please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने एक बार फिर से अजीबोगरीब बयान दिया है। बिप्लब देब ने कहा है कि बतखों के तैरने से पानी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और इसीलिए वो राज्य के ग्रामीणों को बतखें बांटना चाहते हैं। बिप्लब देब ने नीरमहल के पास कृत्रिम झील रुद्र सागर में नौका दौड़ की शुरुआत के दौरान ये बात कही। आज यही घोषणा किया 50,000 जो देशी हांस हो इस टाइप के तो वो डाक दे दी जाएगी आसपास के लोगों को। वो अपने आप मान करो किसी को 50 दे दिए, किसी को 100 दे दिया, किसी को 20 दे दिया, ऐसे आसपास के जितने भी लोग हैं इनको सरकार की तरफ से दे दी जाएगी। वो इसमें पालेंगे तो अपने आप इस जलाशय में जब 50,000 सफ़ेद डाक घूमेगी कितना सुंदर लगेगी। और बिप्लब देब के बयान पर अब सियासी पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने ट्वीट करके बिप्लब के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा है, बिप्लब देब बोले बतख के तैरने से पानी में बढ़ती है ऑक्सीजन। भाजपा को मिल गया मोदी जी को रिप्लेस करने वाला। बिप्लब में मोदी जी के काफी गुण हैं। तो बिप्लब देब ने बयान दिया और इसके बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देब। हालांकि इससे पहले भी कई अजीबोगरीब बयान वो दे चुके हैं कि बतख के तैरने से तालाब में ऑक्सीजन आती है और इसीलिए वो वहां पर बतख बांटना चाहते हैं, ऐसी बात उन्होंने कही है। लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने भी तंज कसा। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सियासत तो एक तरफ, लेकिन सवाल यह है कि बिप्लब देब बताना क्या चाह रहे थे वहां पर? देखिए, विप्लव देब की ओर से यहाँ पर कुछ प्रतिक्रिया अभी तक उनकी ओर से आधिकारिक नहीं मिली, लेकिन जो उनके मातहत जो काम करते थे उनका यही कहना है कि उन्होंने एक जो पानी में जो पूरी की पूरी जीव होती है उसको लेकर एक विस्तृत बयान दिया था। तोड़ मरोड़ के ये बयान पेश किया गया है, लेकिन अक्सर अपने विवादों बयान की वजह से विप्लव देब विवादों में घिरे रहते हैं और इससे पहले भी कई बार विरोधियों ने उनके ऊपर निशाना साधा है। तो अब जब उन्होंने एक बार ये बयान दिया है, बेशक सफाई उनकी ओर से आ रही है, लेकिन विरोधियों को एक हमला करने का मौका जरूर दे दिया है और आने वाले दिनों में इस बयान को लेकर उनके ऊपर हमले जरूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, नजर बना रखिए, हम लौटेंगे आपके पास अमित। इतिहासकार रोमिला थापर, प्रभात पटनायक, देविका जैन, माझा दारूवाला, सतीश देशपांडे ने भीमा कोरेगांव मामले में नक्सलियों से संबंध के आरोप में हुई गिरफ्तारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की कोर्ट में अपील की जाएगी। इस मामले में कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी की जल्द सुनवाई की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर 3:45 पर सुनवाई का समय तय किया है। कि भाई जो लोग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो अर्बन माओइस्ट हैं, वो अर्बन नक्सल्स हैं और इसी वजह से ये बनाया जा रहा है। तो ये तो एक तरह का डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ही हो गया। इस तरह से अगर आप ऐसे लोगों को अरेस्ट करेंगे और जो लोग उस भीमा कोरेगांव में इन्वॉल्व थे, वो सांबाजी ब्रिगेड, सांबाजी भिड़े वगैरह, उन लोगों को आपने कुछ नहीं किया। एहतेशाम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 3:45 बजे का वक्त है जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। एहतेशाम, लेकिन कौन कौन से पॉइंटर्स लेकर ये तमाम वकील जाएंगे वहां? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आज बहस होगी 3:45 पर, उसमें दो बातें रखी गई हैं, दो मांग रखी गई है। एक तो कि इनकी गिरफ्तारी फौरन रद्द कर दी जाए और इस तरह की कोई कार्रवाई जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ ना हो। और साथ ही साथ एक SIT की गठन की मांग की गई है कि किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए जो इस पूरे मामले की जाँच करे कि इन लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया, क्या कोई तथ्य है या नहीं है और उसके पीछे कारण क्या है। तो और जब तक कि ये रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक के किसी भी तरह की गिरफ्तारी ना हो। बिल्कुल, गिरफ्तारी रद्द हो, SIT एक बनाई जाए और मानवाधिकार के लिए, क्योंकि ये लोग काम करते हैं और इसीलिए उस पर भी गौर किया जाए। नजर बनाए रखिए।
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में नक्सलियों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तारियों पर सियासी हड़कंप मच गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में केवल आरएसएस के अलावा किसी दूसरे एनजीओ को काम करने की इजाजत नहीं है। लेफ्ट पार्टियों ने इन गिरफ्तारियों का जनतंत्र पर हमला बताया है, जबकि गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से राजनीति को दूर रखने की नसीहत दी है। देश के अंदर में कोई भी ऐसे हिंसा के प्रति सोच रखे, हिंसा को प्रोत्साहित करे, हिंसा के साथ जुड़े हिंसा करवाए, इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हम नहीं चाहते कि देश एक हो, देश मजबूत हो? जब जांच एजेंसीज, पुलिस अपना काम कर रही है, उनको करने दीजिए। कानून अपना काम करेगा। कानून थोड़ी ना इन लोगों के लिए होगा जो भारत के टुकड़े टुकड़े चाहता है। और ऐसे राजनीतिक दल जो इनके समर्थन में उतरते हैं, ये गंभीर बात है और चिंता का विषय है। जिस तरीके से इतिहासकार, जिस तरीके से कवि, वकील और जो समाज सुधारक हैं, उनकी गिरफ्तारी इन दफाओं में देशद्रोह जैसे आरोप उन पर लगा देना, मैं समझता हूं ये विचारों की अभिव्यक्ति की हत्या है, लोकतंत्र का उपहास है। महाराष्ट्र में और अन्य प्रांतों में अर्बन माओइस्ट काम कर रहे हैं और पिछले दिनों में प्रधानमंत्री पर अटैक होने की ऐसी बातचीत भी आई थी और ऐसे कुछ पत्र और ऐसे ईमेल्स भी मिली थी। उसके अंतर्गत महाराष्ट्र पुलिस ने एक अरेस्ट की है कुछ लोगों की देश भर में। और नक्सलियों से संबंध रखने वालों की धरपकड़ के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा, भारत में केवल एक ही एनजीओ के लिए स्थान है और उसका नाम है आरएसएस। दूसरे सभी एनजीओ को बंद कर दो, सभी दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दो और शिकायत करने वालों को गोली मार दो। न्यू इंडिया में आपका स्वागत। राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माओवादियों को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा नंबर 1 बताया था। अब कांग्रेस अध्यक्ष माओवादी संगठन और उनसे सहानुभूति रखने वालों का समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इन गिरफ्तारियों पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने भी ट्वीट किया, लिखा, मैं किसी के भी विचारों को रखने के अधिकार का समर्थन करता हूं। किसी को भी उसके विचारों के लिए तब सजा मिलनी चाहिए जब उसकी सोच हिंसा या फिर हिंसा का समर्थन करती हो। मैं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, एक वकील और एक कवि की गिरफ्तारी का विरोध करता हूं। समाजवादी पार्टी में हाशिए पर चल रहे शिवपाल यादव ने पार्टी छोड़कर समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव भी अपने भाई शिवपाल सिंह यादव के समाजवादी सेकुलर मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शिवपाल ने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी की बैठकों में उन्हें और मुलायम सिंह को न बुलाकर उनकी उपेक्षा की जाती है। जिन्हें हक नहीं मिल पा रहा है उनको सबको हम इकट्ठा करेंगे। तो अब एक नए शिवपाल समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने अब नई समाजवादी सेकुलर मोर्चे की घोषणा कर दी। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब आपने नई पारी शुरू कर दी है। देखिए, जितने भी उपेक्षित लोग हैं जिन्हें काम नहीं मिल रहा है तो उनके लिए मैंने समाजवादी सेकुलर मोर्चा बना करके उनको काम दिया है, पद दिए हैं और जिलों जिलों में जा रहे हैं। तो ये शुरुआत करी है मैंने। तो ये माना जाए कि अब मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव की राहें अलग होगी या एक साथ? देखिए, नेताजी और हम सब लोग जितने भी उपेक्षित लोग हैं और नेताजी का सम्मान रहा है, मैंने हमेशा सम्मान किया और करेंगे। कल आपकी ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात हुई और कई लोगों से मुलाकात हुई। क्या ये पूरा सेकुलर मोर्चे में ये लोग भी शामिल होंगे? देखिए, जितने भी छोटे छोटे दल हैं, समाज के लोग हैं जो अपेक्षित हैं, जिन्हें हक नहीं मिल पा रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करेंगे। तो अब एक नए शिवपाल सिंह यादव अब नए तेवर में नजर आएंगे। जिस समाजवादी पार्टी को खड़ा किया उसका साथ छोड़ दिया? नहीं, अभी मैंने साथ नहीं छोड़ा है। मेरी उपेक्षा हो रही है।
मुझे पूछा नहीं जा रहा। आपको मीटिंगों में भी नहीं बुलाया जाता? नहीं बुलाया जा रहा, इसलिए तो मैं सक्रिय रहना चाहता हूँ। तो समाजवादी सेकुलर मोर्चा के द्वारा हम सक्रिय रहेंगे और जिले में जा भी रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शिवपाल सिंह यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पार्टी के लोग हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, समाजवादी पार्टी के लोगों की उपेक्षा हो रही है, और मुलायम सिंह यादव को साथ रखने की बात कर रहे हैं। जितने लोग उपेक्षित हैं वो उनके साथ रहेंगे और समाजवादी सेकुलर मंच की घोषणा कर उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा गर्मी पैदा कर दी। अब देखना ही होगा कि अखिलेश यादव का स्टैंड होता है और पार्टियों का क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लखनऊ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी पाई है। मारे गए एक आतंकी का नाम अल्ताफ कचरू बताया जा रहा है। सुरक्षा बल ने दोनों आतंकियों के शव बरामद कर लिए हैं। आतंकियों के पास से 2 हथियार भी मिले हैं।